कोई मम्मी बताना चाहे कुछ, उसके बाद हम ऑटो सजेशन की लाइनें बोलेंगे। कार्तिक की मम्मी बताएंगी आज। चलिए बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपने अपने दोस्तों को बोला था योगा ज्वाइन करने के लिए हैं? अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको प्रेरित करिए, योग से ही जीवन है। हाँ जी, कार्तिक की मम्मी सामने आइए, सीधे बैठिए। कार्तिक बेटा हट जाओ थोड़ा देर, मम्मी को सामने आने दो। हाँ बताइए कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, जब से इसके साथ एक्सरसाइज करने लगी हूँ थोड़ी। आराम लग रहा है? हाँ जी, आराम है पहले से। हाँ, बस इसके साथ बैठने लगी। अब जब शाम को भी दोनों बैठ के किया करिए, म्यूजिक लगा शाम के को किया मैडम, करिए। शाम को मुझे इतना टाइम नहीं मिलता इसके साथ बैठने का। अच्छा, खाना वाना बनाना होता होगा। हाँ जी। हाँ, लेकिन अपने लिए तो टाइम निकाल लेना चाहिए। देखिए हम सुखी हैं, हम स्वस्थ हैं तो बच्चे भी खुश रहेंगे, काम भी अच्छे से होगा। मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ कि मैं जब से ये शुरू करा है, मैं बहुत सारा घर में काम ज़्यादा कर पा रही हूँ। पहले तो थक जाती थी, थोड़ा सा किया थक गए, हाँ, लेकिन अब मैं इसके साथ जब से बैठने लगी ना तो मेरा काफी फर्क है। हाँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा एनर्जी लेवल हमारा बढ़ रहा है। अगर हम ये थोड़ा थोड़ा सा भी योगा कर रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल करना नहीं है, आराम आराम वाला भी करना है। और फिर फेस की खूबसूरती भी आप लोगों की सबकी बढ़ेगी पक्का। गर्म पानी पी के बैठा करिए। आज सुबह पिया था गर्म पानी आपने? मैं तो मैडम 5-6 बार से भी ज्यादा पीती हूँ दिन में। कितने लोग गर्म पानी पी के बैठे थे आज? मैं तो हर 1 घंटे में पीती हूँ गर्म पानी। मैम प्रियांशी। हाँ मैम लक्षिता। हाँ, सब लोग गर्म पानी पी के बैठेंगे, पूरा योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और बहुत फ़र्क पड़ेगा सब। अच्छा, एक चीज़ और पेरेंट्स को करनी है, बच्चों में ऑब्जर्वेशन करेंगे आप, नोट करेंगे कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर हम एक मीटिंग लेंगे, इसमें आप लोग बताएंगे कि आपके बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए। हाँ बेटा, कोई बोल रहा था और कोई पेरेंट बताना चाहते हैं? और कोई कुछ कहना चाहता है पेरेंट के? मैं चाहती हूँ सिर्फ पेरेंट्स जुड़े इस टाइम मेरे साथ, मीटिंग की मैम मीटिंग हो दिवांश बोल जाएगी। रहा था हाँ जी। कि पेरेंट्स ने ही इस टाइम योगा करना, बच्चों ने नहीं करना, क्योंकि दिवांश तो उठने वाला हमें से होता नहीं है, बहुत मुश्किल से उठता है। दिव्यांश ने बहुत लेट ज्वाइन किया। मैम मैंने उठ के ज्वाइन कर दिया, मैं नहाने के लिए चली गई थी और दिवांश उठ ही नहीं रहा, गुस्सा दिखा रहा था, कहता पानी डाल देना मैं उठ जाऊंगा, बट पानी डालने के बाद में गुस्सा दिखा रहा था कि तो नहा मुझे क्यों नींद आ रहे? रही है, अभी सोने नहाने की दो। जरूरत नहीं है अभी। पानी किस लिए? अच्छा, हाँ जी जगाने के लिए। क्या मैम? मैंने कहा पानी क्यों डाला? जगाने के लिए। यस मैम। अच्छा। और दिन में कहता है कि मुझे उठाते नहीं हो, और जब मैंने उठाया तो फिर मुझे गुस्सा दिखाता है कि उठ क्यों उठा रहे हो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। बच्चा है ना, बच्चे तो ऐसे ही करेंगे। हम्म। मैम आपने बोला है कि पेरेंट्स ही योगा करेंगे, बच्चों को नहीं करना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा पेरेंट्स साथ में नज़र आने चाहिए मुझे, हाँ जी। क्योंकि हाँ जी। बैठे वो करते रहेंगे साथ साथ तो बच्चों को भी लगेगा कि मेरी मम्मी मेरे साथ बैठी है। और हाँ एक जी। बार यस। समझ लीजिए कि जब मम्मी स्वस्थ होती है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। यस मैम। मम्मी सुंदर दिखे, स्वस्थ दिखे, स्मार्ट दिखे, दूसरे बच्चों की मम्मियों से ज़्यादा सुंदर लगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। यस मैम। मैम एक तो मैम आपने फीडबैक बोला था ना मैम, हमने वैक्सीन लगवाई थी ना, तो ज्यादा वैसे फीवर का हो रहा था ना, उस चक्कर में मैंने वीडियो भी नहीं बना पाई, तो दिवांश इसलिए ना मैम वीडियो नहीं बना पाए। और इस टाइम योगा के लिए ना एक्चुअली मैं 8 बजे से तो फ्री होती हूँ, 7 o'clock नहीं फ्री हो पाती, तो मैं 8 बजे कर लेती हूँ बाद में बैठकर। यहाँ पे आप बच्चे के साथ मुझे नज़र आने चाहिए, आपकी पिक मुझे चाहिए, ताकि मैं एटलीस्ट जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है कि योगा एट 7 AM एवरी डे, हाँ जी। मोस्टली ये मेरे पेरेंट्स के लिए है। बच्चे, ओके। मम्मियाँ स्वस्थ होंगी, खुश रहेंगी तो बच्चों में भी वही चीज़ें डालेंगी। मम्मियाँ यस बीमार मैम। होंगी, फ्रस्ट्रेटेड होंगी तो बच्चों में भी वही चीज़ डालेंगी। बच्चे यस अगर मैम। फ्रस्ट्रेटेड आएंगे तो वो ढंग से पढ़ेंगे नहीं, तो जो एक्चुअल यस मैम। रिज़ल्ट हमारे लाइफ का निकलने वाला है वो नहीं निकलेगा।
कहते हैं ना कि आप पेड़ की जड़ में साफ पानी डालो तभी ठीक है, गंदा पानी डालने लोगे तो वो पेड़ भी में मर जाएगा। तो जो मम्मी है वो जड़ है, मम्मी पापा जड़ हैं बच्चों की ज़िंदगी के। बच्चा बाहर से नहीं सीखता है, सिर्फ पेरेंट्स से ही सीखता है मोस्टली। पेरेंट्स अपने आप अच्छा एक आवरण बना दीजिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए बच्चों को, वो अच्छे बच्चे बनेंगे। ठीक है, ओके। चलिए ऑटो यस। सजेशन के लिए बॉडी को सीधा करेंगे। बच्चे भी अपने आप को स्वस्थ वो सीधा कर लें। मैं सुंदर हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मम्मियाँ भी बोलिए, सबको सुंदर और स्वस्थ रहना है अब तो। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में सुंदरता का संचार हो रहा है। अपनी बॉडी को ऐसे करके बताइए, मेरे शरीर में सुंदरता का संचार हो रहा है। मेरी बॉडी में सुंदरता का संचार हो रहा है। मेरी बॉडी में सुंदरता। सुंदरता, सारी बॉडी सुंदर होगी तभी आप सुंदर लगोगे। मैं आज्ञाकारी हूँ। मैं शांत हूँ। मैं सबका मित्र हूँ। सब मेरे मित्र हैं। हे ईश्वर, मुझे सुंदर, स्वस्थ और आज्ञाकारी बनाएं। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। धन्यवाद। आप लोग जिसके जीवन में जो कमी है ना, उसका अपोजिट बोला करिए। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई बीमार है तो अपने आप को बोले मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आनी शुरू होगी। जैसे मैं दुखी हूँ किसी बात से तो नहीं, मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से आप अपने आप को समझाइए। अगर कोई गम है तो नहीं, मेरे जीवन में बहुत खुशी ही खुशी है, मेरे जीवन में खुशी ही खुशी है। सभी पेरेंट्स को अपने लिए समय निकालना है ये विचार बताने के लिए अपने आप को। फिर देखिए कैसे समस्याएं दूर भाग जाती है। आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर खुद हैं। आप आजमा के देखिए ये तरीका। मुझे इतने साल हो गए, मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे, बुखार के लिए भी नहीं, शारीरिक दर्द के लिए भी नहीं, कभी नहीं। जब भी मुझे कोई समस्या होती है मैं अपने आप को खुद बोलती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। 2 दिन 3 दिन लगता ज़रूर है, लेकिन अपना शरीर अपने आप को खुद ठीक कर लेता है। प्रयास करिए, देखिए ट्राई करके ये सब चीज़ें। और जब आप इतने पॉजिटिविटी से अपने जीवन को जिएंगे तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली जिएंगे, वही तो सीख रहे हैं। हम अपनी दुख और तकलीफ से घबराते तो बच्चे और डबल घबराते हैं कि मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो और कमज़ोर हूँ। जब मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग है, इतनी वो है, सब कुछ है, वो घबरा रही है तो मुझे तो और घबराना चाहिए, मुझे तो और ज़ोर से डरना चाहिए। ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी बच्चों को? तो आप लोगों को जितनी मम्मियाँ हैं उनको जीवन में एक स्ट्रेंथ अपनी फैमिली में डालनी है, ताकत। ये सब बाहरी चीज़ें हमारे को इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। हम लोग तो खुद, आपको पता है धरती की तुलना माता से क्यों की गई है? इसीलिए की गई है क्योंकि धरती और माता, धरती जितनी सहनशील है, जितनी ताकतवर है, वैसी हम मम्मियाँ हैं, सारी मम्मियाँ। तो उल्टा हो रहा है लेकिन आजकल
सारी मम्मियाँ अपनी वीकनेस पहले शो कर देती हैं बच्चों को, पति को, सास को, ससुर को। नहीं, अपनी कमियां हमें खुद निकाल देनी है अपनी बॉडी से। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके लिए सबसे पहले आप लोग खूबसूरत बनना शुरू करिए। मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जब मैं तैयार होकर साड़ी वाड़ी पहन के चलती हूँ तो मेरी सारी बीमारी भाग जाती है। सही है मैम, सही कह रहे हो। तो सुबह जो लोग नहीं करते वो करना शुरू करिए। नहा धो के बढ़िया से तैयार होके टिप टॉप रहना है घर में। ये ना सोचे कि बाहर जाने के लिए ही तैयार होना है। लाइफ में मैंने अपनी चीज़ में एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। जिस दिन आप तैयार होते होंगे देखना आपकी एनर्जी लेवल डबल हो जाती है। तो क्यों ना हम रोज़ अपनी एनर्जी को बढ़ा के रखें। पहली बात। दूसरी बात, कभी क्रिटिसाइज मत करिए किसी को भी, सामने भी नहीं पीछे भी नहीं। क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है ज़िंदगी में कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी अपनी तरफ लेते जाते हैं और अपनी पॉजिटिविटी दूसरे को दे जाते हैं। क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हो, आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि एक ग्लास भरा हुआ है गंदे पानी का, अगर साफ़ पानी के नीचे रख दो तो वो साफ़ हो जाता है। ऐसे ही उस ग्लास को आप गंदे पानी के नीचे रखो तो वो तो गंदा हो जाएगा ना। तो कभी भी अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपके शरीर के सारे दर्द गायब हो जाते हैं। सास ससुर फलाने चिल्लाने किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर व्यक्ति नहीं पसंद आ रहा है तो उसके सिर्फ अच्छे गुणों को याद करने की कोशिश कीजिए। कौन सा मोमेंट आपको खुशी दे गया था, कौन सा समय खुशी दे गया था, बस उसको याद करिए। अपने आप देखिए बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी आपके माइंड से। ठीक है, इंसान है, मेरी भी तो कितनी चीज़ें उसे पसंद नहीं आती हैं। मैं अपने को चेंज करूँगी, धीरे धीरे वो भी देखा देखी चेंज करेगा, सब चेंज होने लगते हैं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सारी मम्मियों को रोज़ सजना है, तैयार होना है खूब तरीके से। सारी लिपस्टिक विपस्टिक सब पुरानी हो रही है, सब यूज़ करके ख़त्म कर डालिए। पाउडर वाउडर लगा के, चोटी वोटी करके, बाल वाल बना के सुंदर से पूरे दिन रहेंगी मम्मियाँ और किसी की बुराई नहीं करेंगी। बस दो चीज़ें अपने जीवन में डाल लेने, देखिए बच्चे भी खुश हो जाते हैं और इतनी पॉजिटिविटी आएगी आपके घर में, लक्ष्मी साक्षात घुसने को तैयार रहेंगी। ठीक है, तो ये नियम बना ले मम्मी लोग। खूबसूरत लगना है हर समय और हंस के मिलना है सबसे, दिल से मिलना है। कोई किसी की ना, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे प्यारी हूँ और मैं सबको खुशी दूंगी, ऐसी फीलिंग रखें बस। ठीक है, बाय बाय। बोल रहे मुझे भी तैयार करना। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या? हाँ मम्मी मुझे भी तैयार करना। हाँ बिल्कुल, बच्चे भी तैयार रहे, सज धज के रहे। देखो, सुंदर लगना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान ने जो हमें सुंदरता दी है उसको, जैसे कहते हैं ना, हीरा धूल में रहेगा, आप उसे साफ सुथरा करेंगे तभी तो अंगूठी बनाएंगे या कानों में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे। तराशते हैं ना, तो ये जो सुंदर, अपने आप को सुंदर बनाते हैं, हम तराश रहे हैं अपने आप को। अब शरीर से भी सुंदर बनना है, दिमाग से भी। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी स्टोरीज पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिए मॉरल स्टोरीज, खुद भी पढ़िए, उन्हें भी पढ़ाइए। मम्मी ही तो सबसे पहली टीचर है बच्चों की, टीचर तो बाद में आती है। मैम ये बात आपने सच कही, जब तैयार होता है वाक्य में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है अपने आप ही। बहुत, मैं बता रही हूँ, मुझे तो सब कहते हैं जिस दिन मैं साड़ी पहन लूँ उस दिन मेरा लगता है मैं तो कोई और हो गई। मैम ये भी बोलता है, मैं थोड़ा तैयार भी हो जाऊंगी, ये दोनों बच्चे बोलेंगे मम्मी तुम कहीं जा रही हो, मैंने कि लो तैयार भी हो तो ये पहले। हाँ, तो यही चीज़ तो ख़त्म करनी है, यही चीज़ ख़त्म करनी है कि मैं हर समय सुंदर दिखती हूँ।
जब मैं हर समय सुंदर दिखती हूँ तो पॉजिटिव एनर्जी घर से मैं हर समय आएगी, मुझे काम करने में भी मन लगेगा। और जब मैं सुंदर दिखूंगी तो कोई डांटेगा नहीं मुझे। पहले बहुत जल्दी थक जाती थी, 4 सवा 4 बजे खड़ी होती हूँ, 11:30 बजे सोती हूँ, लेकिन थकान रहती थी, अब नहीं रहती। सुबह मेडिटेशन करा, उसमें अच्छा अच्छा सोचती हूँ, मेरे साथ सब मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन मतलब अच्छी बातें सोचूंगी और बाकी थोड़ा दौड़ भाग करी बस। मैम 11:30 बजे तक ऐसा लगता है कैसे थकी नहीं हूँ मैं बोल रही हूँ, मैं खुद, मेरे को तो खुद महसूस हो रहा है, इसीलिए तो मैंने बोला कि सारा काम भी हो जा रहा है, झाड़ू पोछा बर्तन सब। मेड तो आती नहीं आजकल ना, कोरोना की वजह से। वही तो मैम, बिल्कुल पहले तो लगता था थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा रेस्ट हाँ, मैं भी, मेरा भी यही होता था कि थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन अब तो आराम से काम हो जा रहा है। तो मैंने कहा चलो आज मम्मियों से भी पूछ लिया जाए कि कितना खुश हैं वो लोग। मैं इसके साथ भी करती हूँ और सुबह भी योगा करती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल करिए योगा, योगा आप लोग भूल जाऊं, करेंगे। लेकिन मेडिटेशन जरूर करती हूँ मैम, उसमें हाँ, अच्छी अच्छी सोच रखती हूँ, बस बाकी सब कुछ अच्छा होता है। देखा हो, तो ये पॉजिटिव एनर्जी बोलने से, सोचने से आती है दिमाग में। हाँ मैम, यही बस यही बोलती हूँ और यही मन में यही मैं से बताती हूँ, लेकिन कह रहे मेरे को ना यहाँ पर लाइट नहीं दिखती बीच में। देखिए लाइट ये हमारी सोच ही तो है, अगर हम सुंदर होने लगे इट मीन्स कि हमारी लाइट काम करने लगी है। मैं ये कहूँगी दोनों आँख बंद कर और बीच में देखना है जहाँ पर हम टीका वीका लगाते हैं, तो वहाँ पे लाइट सी जलती है। ये कहता है मैम मुझे दिखती नहीं है, मम्मी मुझे दिखती नहीं है। बच्चे हैं ना, ऐसे ही होगा। नया बात कोरोना में बाहर जाते हैं। कोई कोरोना में बाहर नहीं जाएगा, सब एंजॉय करेंगे। आज सब तैयार हैं, जो मैंने एक्टिविटी दी है 3 बजे, 3-4 बजे हम लोग करेंगे ना एक्टिविटी, मिलेंगे सब लोग। मैम और कोई पेरेंट बोलना चाहता है तो बताइए। मैम आज हिंदी की क्लास होगी ना? हाँ आज हिंदी की स्पीच है, भाषण, भाषण। स्पीच? यस, हाँ यस मैम, भाषण है आज 15 अगस्त पे। आज भाषण है एक्टिविटी में। सब बच्चे भाषण के लिए तैयार हो गए। तो 4 बजे मिलते हैं। चलो सारी मम्मियाँ तैयार होके मिलेंगी मुझे। बाय बाय। मैम मुझे लगा जिन के आपने नाम लिखे थे ना, आपने उनको ही कहा था स्पीच के लिए। तो आप क्या ज्वाइन नहीं करोगे? समझ में नहीं आया। क्या मैम? आप नहीं भाषण दोगे? क्या कर रहे हो आप? नहीं भाषण दोगे? पहले तो इसको बोलना सिखाइए, क्या कह रहे हो। ये जो लाइन है ना, मैंने अभी शुरुआत में बोला है, बच्चों को जरा बोलना सिखाएंगे आप लोग। क्या कह रहे हो बच्चों को कहा जाता है, क्या कह रहे हैं बड़ों को कहा जाता है। हिंदी यहीं से खराब होती है बच्चों की। ओके मैम। तो हिंदी अच्छी करिए इनकी पहले। आप अपने आप को भी बोले कि मुझसे ऐसे बात नहीं करोगे, ठीक से आप बात करोगे। ठीक है। और सारी मम्मी अपने पतियों से इसी तरह बात करेंगी, क्या कह रहे हैं आप। यस मैम। और अपनी सासू से भी क्या कह रही हैं आप। ओके मैम। हाँ, जो हम सिखाएंगे वो बच्चे हम। अच्छा, आप एक और मम्मियों को एक और सीख दे दूँ मैं। हम अपने बच्चे को जैसे पाल रहे हैं ना, बुढ़ापे में वही रिटर्न आने वाला है, और उससे भी बेकार हो सकता है। इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहू पे अपना बस नहीं चलता है, बेटे पे आप चलाना शुरू कर दीजिए, सिखाना शुरू कर दीजिए कि आप बुढ़ापे में उससे कैसा ट्रीटमेंट चाहते हैं, और वो चीज़ आप खुद करेंगे तब आपको दिखा पाएंगे। ठीक है, तो भाषा में चेंज आना चाहिए सबकी। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। मैम रेडियो को फोटो भेजना है। बाय। क्या बेटा? फोटो भेजना है। वीडियो नहीं भेजना है, आप रेडी होके 4 बजे मिलेंगे मेरे को। भाषण तैयार हुई है? मैम जो आप कह रहे हो मैम, जो नेशनल इंडिपेंडेंस डे का वो होगा, आपने स्पीच दिया जो मैम, वो हिंदी में होगी कि इंग्लिश में? मैम वो इंग्लिश में होगी।
ना। थर्ड एफ इंग्लिश में बोलेगी, थर्ड ई हिंदी में बोलेगी। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बच्चे भी रेडी होंगे। हाँ बेटा, बच्चों को सबको आज अच्छे से तैयार होना है 3-4 बजे तक। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय।